दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हैदराबाद के बारे में। दोस्तों, हैदराबाद का एक अलग अपना इतिहास रहा है। यहाँ का सियासी समीकरण भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। इस बार के चुनाव में हैदराबाद का माहौल काफ़ी रोचक बनता दिख रहा है। कारण भी स्पष्ट है। बीजेपी ने इस बार यहाँ से माधवी लता को मैदान में उतारा है। माधवी लता कौन है आप जानते भी हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ के इतिहास को समझते हैं कि हैदराबाद क्यों मशहूर है। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है। मूसी नदी के किनारे यह स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इस शहर की अपनी एक अलग पहचान रही है। बताते हैं कि कुतुबवंशी वंश के शासकों ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों, हैदराबाद को निजाम व मोतियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा हैदराबाद की बिरयानी आप जरूर खाए होंगे। हुसैनी बिरयानी, कई तरह के लजीज व्यंजन यहाँ मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर यहाँ का तापमान काफी बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आइए बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि उनका क्या प्रभाव उस क्षेत्र में है और चुनाव में क्या पड़ेगा। फिर आगे की बात हम करेंगे। दोस्तों, माधवी लता सिंह भाजपा की एक शानदार चेहरा है, प्रखर वक्ता भी है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने उनकी काफी तारीफ भी की थी। 49 साल की माधवी लता पेशे से कारोबारी है और समाज सेवी भी है। लंबे समय से वे मुस्लिम बहुल इलाके में भी काफी सक्रिय हैं और अपनी सेवा को अंजाम दे रही हैं। उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, लेकिन सियासी वजूद साबित करने में जुटी हुई हैं। इसके लिए अपनी मुहिम में लगातार बनी हुई है। तेलुगु व तमिल फिल्मों में वह अभिनय भी कर चुकी हैं। 2018 में वे बीजेपी में शामिल हुई थी और 2019 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वे गुंटूर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरी थी। हालांकि वे चुनाव हार गई थी। दोस्तों, मुस्लिम समाज में काफी पकड़ रखने का वे दावा भी करती हैं। इसको ले वे सक्रिय भी रहती हैं। मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए भी वे काम करती हैं। प्रखर वक्ता भी हैं, जो मैंने पहले ही कह दिया है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उस पर माने, उस पर भरोसा करें, तो वे मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सहयोग भी करती रहती हैं। दोस्तों, माधवी लता का प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे और भी कुछ उनके नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे वे लतम्मा फाउंडेशन व लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की वे ट्रस्टी हैं। एक अस्पताल भी उनका हैदराबाद में चलता है। साथ ही वे गौशाला भी
चलाती हैं, हिंदुत्व पर भाषण भी करती हैं। स्कूलों व कॉलेजों में उनका कार्यक्रम होता है जहाँ वह पहुंचकर हिंदुत्व व भारतीय संस्कृति पर भाषण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए वहाँ के हालात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि माधवी लता वहाँ लगातार सक्रिय हैं और मुस्लिम वोट हासिल करने का दावा कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हैदराबाद जो सीट है वह ओवैसी फैमिली के लिए पुरानी सीट है। ओवैसी फैमिली के लिए काफी पुरानी सीट है। कैसे? आइए हम इसकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहाँ के सांसद हैं। ठीक है, इस सीट पर उनके परिवार का 1984 से ही कब्जा है। ओवैसी चौथी बार जीत चुके हैं और 5वीं बार के चुनाव में डटे हुए हैं। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के डॉक्टर भगवंत राव पावर को 2,82,116 वोटों से हराया था। ठीक है, चौथी बार में जीते हैं और 5वीं बार के रेस में है। ठीक है दोस्तों, अब आइए पहले वहां के विधानसभा को जान लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। दोस्तों, इस हैदराबाद लोकसभा के अधीन 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा है। यानी गोशा महल जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर बीजेपी का कब्जा है और केटी राजा सिंह वहां के एमएलए हैं। बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर AIMIM का कब्जा है। ठीक है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र है ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, बहादुरपुरा, मलंगपेट, कारवां, गोशमहल, चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा व याकुतपुरा। ठीक है, अब आइए समीकरण की भी हम बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ 45% वोटर्स मुस्लिम हैं, जो हमेशा एकजुटता का परिचय देता रहा है। जो हमेशा एकजुटता का परिचय देता रहा है। आपको बता दूं कि 55% और भी यानी हिंदू समाज के लोग हैं। उसका कुछ हिस्सा ओवैसी के पास आता है, जिससे इनकी जीत सुनिश्चित रहती है। लेकिन इस बार के चुनाव में माधवी लता के आने से माहौल काफी रोचक हो गया है। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे तो एक बात साफ है कि ओवैसी को कड़ी चुनौती इस बार मिल रही है। चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार यहाँ का माहौल काफी दिलचस्प हो गया है और यह समझा जा रहा है कि इस बार कांटे की लड़ाई होनी है। यानी माधवी लता कड़ी चुनौती दे रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे।
तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।